नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचडीवी न्यूज पर। सारे चोर मोदी ही सरनेम के क्यों होते हैं? दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, बंगला चला गया, अभी भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ देश तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी अब राहुल गांधी के सर पर मंडराने लगा है संकट। आपके लिए बता दें कि कई सालों से देश से बाहर रहे अरबपति व्यापारी ललित मोदी ने भी अब राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान 2019 में दिया था, मैं इसके खिलाफ राहुल गांधी को यूके की कोर्ट में घसीटूंगा और असली चोर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी लुटेरी है। ये तमाम बातें कही गई हैं ललित मोदी की तरफ से। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर 2019 में बयान दिया था, पर आज वो वीडियो और ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी की मुश्किलें भी इस पूरे मामले पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ ललित मोदी ने कहा है कि वो राहुल गांधी को यूके की कोर्ट में घसीटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की है कि उन्होंने एक समाज का ये जो है विरोध किया है। दरअसल अगर हम बात करें ललित मोदी की, तो ललित मोदी भी भारत से भागे हुए एक ऐसे व्यापारी हैं जो कि करोड़ों का व्यापार बाहर कर रहे हैं और वो भारत से भागकर अब विदेशों में रह रहे हैं और इसी के द्वारा अब उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मानहानि का केस करने की बात जो है वो कही गई है ललित मोदी की तरफ से। राहुल गांधी के खिलाफ यानी कि डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं ललित मोदी राहुल गांधी के खिलाफ। और अगर देश से लेकर विदेशों में भी राहुल गांधी के ऊपर चलने लगे मुकदमे, तो ऐसा लग रहा है कि जहां 15 से ज्यादा पार्टियां राहुल गांधी को बचाने और उनकी सदस्यता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटा चुकी हैं दरवाजा, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि एक के बाद एक मामला बढ़ता ही जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर। जहां एक तरफ नेशनल हेराल्ड का केस जिस पर बेल पर चल रहे हैं राहुल गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ 2019 का ये मामला जिससे उम्मीद ही नहीं थी राहुल गांधी को कि इतना बड़ी चीजें भी इस पूरे मामले के बाद हो सकती हैं कि पहले सूरत कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा और फिर मिल गई बेल और उसके बाद राहुल गांधी की चली गई सदस्यता। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ललित मोदी ने आखिरकार क्या क्या कहा है। उन्होंने ट्वीट करके अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी को कोर्ट में घसीट कर ही मारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अभी 12 अप्रैल को भी राहुल गांधी को बिहार में पेश होना है, बिहार की कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने भी कोर्ट में यानी कि राहुल गांधी के लिए समन भेजा गया है। एक तरफ विदेश, दूसरी तरफ बिहार। राहुल गांधी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं अपने इस बयान की वजह से, जिस पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया। पर आज यही मुश्किलें और वो बयान की क्लिप आज राहुल गांधी की ही एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि आज अगर ललित मोदी जो है वो इस तरीके से निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, जो खुद भारत से भागे हुए एक बिजनेसमैन है, विदेशों में वो रह रहे हैं आज और करोड़ों का उनका व्यापार है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आज राहुल गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी पर यह भी निशाना साधा जा रहा है कि राहुल गांधी का वो बयान बेशक अटेंशन राहुल गांधी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की हो, पर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था। एक तरफ गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, 2 साल की सजा भी दी गई राहुल गांधी को। उसके बाद बेशक उन्हें बेल मिल गई, पर फिर भी राहुल गांधी ने उस समाज से माफी नहीं मांगी है। यानी कि जिस तरीके से एक ही समाज को टारगेट किया गया राहुल गांधी की तरफ से, एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बचाने का प्रयास कर रही है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर। अब बात आ ही चुकी है और लगभग शायद अब 20 से 25 दिन ही राहुल गांधी के पास इस पूरे मामले को लेकर रह गए हैं। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है और अगर
अगर 30 दिन में भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता है तो शायद राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव ना ही लड़ पाएंगे और ना ही तो वो सदस्य बन सकते हैं किसी भी चीज में। जिस तरीके से कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले वो केरल के वायनाड से सांसद थे, पर अब सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस के नेता ही बनकर रह गए हैं राहुल गांधी, जिन्हें कभी शहजादा तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में कांग्रेस की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी। आखिरकार कब तक बढ़ती रहेंगी राहुल गांधी की मुश्किलें, ये तो कोई नहीं जानता है, पर कांग्रेस की तरफ से प्रयास जो है वो पुरजोर तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि सड़क से लेकर संसद में राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल और प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई राज्यों में सत्याग्रह भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर कभी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कभी कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र की जा रही है हत्या। अब देखना अहम रहेगा कि 15 से ज्यादा पार्टियों को एकत्रित करने का कांग्रेस का सपना क्या 2024 तक रह पाएगा एक, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जब कांग्रेस की ही तरफ से दिया गया था ये प्रस्ताव कि वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, तो उस समय पर भी फूट नजर आई थी। जिस तरीके से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी खींच लिए अपने पैर पीछे, क्योंकि कुछ पार्टियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस पूरे मामले को लेकर, तो कैसे ये पार्टियां एकजुट होकर एक विचारधारा पर 2024 में लड़ेंगी चुनाव। ये सवाल आज जनता की तरफ से भी लगातार उठ रहा है कि अगर ये सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो किसका नेतृत्व किया जाएगा, और अगर कांग्रेस लीड करती है इस पूरे विपक्ष को तो आखिरकार कांग्रेस किसको चेहरा बनाएगी प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहती थी, पर आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, जो कि खुद कांग्रेस के लिए लगातार एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस किसी और पार्टी के चेहरे को देगी मौका, और वो कांग्रेस जो कि सालों से चलती आ रही है परिवारवाद पर। देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा परिवारवाद से हटकर कोई एक और फैसला, या फिर इसी में भी तैयार की जाएगी कोई और रणनीति, क्योंकि राहुल गांधी की एक तरफ सदस्यता रद्द हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका 15 से ज्यादा पार्टियां लगा चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर जो ओबीसी समाज है वो भी काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर अभी तक नहीं मांगी है माफी, और राहुल गांधी ना माफी मांगने को लेकर भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं जिक्र कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, और इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उनके इस बयान के बाद भी विरोध जो है वो देखा जा रहा है उन पार्टियों में जिनको 2024 के चुनावों के लिए एक साथ लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, यानी कि वो उद्धव ठाकरे और उनकी जो बची कुची पार्टी है, यानी कि वो लोग जो 2024 में दे सकते थे कांग्रेस का साथ, आज वो भी राहुल गांधी के कुछ बयानों की वजह से बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के सर पर अलग बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने में भी जो है वो कांग्रेस सफलता हासिल नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बयानों की वजह से, जिस पर वो कभी सावरकर तो कभी अन्य देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर उठाते हैं सवाल। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।